मुझे लगता है कि दो के मे बी आई फील कि मुझे शायद इस तरह परसीव किया जाता है, या शायद ये सच भी होगा, मैं सच कहने से नहीं घबराती, कि बायस्ड एटीट्यूड रहा पीएमएलएन की तरफ हमेशा। लेकिन आज मैं ये कहने पे मजबूर हूं आपके सामने कि मुझे लगता है कि वो इल्जाम जो नवाज शरीफ साहब पे लगाया गया कि उन्होंने जेलों का, उन्होंने जुडिशरी का घेराव किया, लश्कर और लॉ लेके लोगों पर चढ़ दौड़े, आज के इस दौर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो चीज आज तक उछालती रही। मुझे लगता है वो दाग आज धुल गया है। अब आप ये बताएं कि आज का ये क्या मामला है, ये कैसे सुलझेगा? आपने एक ट्वीट की थी कि क्या खान साहब को पकड़े जाने से स्टेट का कोई भला होगा। मुझे नहीं पता ये खेल किसने शुरू किया है और इसको कौन खत्म करेगा। देखिए, हम खेलों के मुताबिक नहीं हो सकते। आज इमरान खान साहब को अपोजिशन में गए 1 साल होने लगा है। मुझे उन्होंने सैकड़ों तकरीरें इस अरसे में की हैं। मुझे एक तकरीर बता दें जहाँ उन्होंने मुल्क की बात की हो या अवाम की तकलीफ की बात की हो। एक आदमी जो अपनी बात करता है कि मैं जेल से बच जाऊं, जेल से क्यों घबराते हैं? मुझे एक नाके पर, मुझे उससे पहले इल्म था कि मुझे उस नाके पे पकड़ा जाना है, मैं फिर भी गया नाके पे। उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तार हो जाए। मैं कहा बिल्कुल हो जाता हूँ, वारंट दिखा दें। उनके पास वारंट भी नहीं थे। मैंने कहा यार को फोटो कॉपी दिखा दें, व्हाट्सएप भी दिखा दें। मैंने गिरफ्तारी दे दी। डरते किस बात से? आप क्यों लोगों को इम्तिहान में डालते हैं? आप जिससे मैं सियासत कर सकूं। सियासी लीडर सीना तान के बाहर आता है, गिरफ्तारी देता है और हालात का सामना करना पड़ता है। बुज़दिल और मुजरिम जो होता है वो घरों में छुपता है। अब ये बदकिस्मती है, ये एक बहुत गलत बात है कि उनके घर पे हमला किया है, लेकिन ये इसमें सारा दखल इमरान खान साहब का खुद है। आप अगर घर में छुपेंगे, पुलिस इंतजार करेगी, 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी। आप वहां पर लोग लाकर, और ये चाहते हैं कि लाश मिल जाए, पुलिस पर हमला किया, पेट्रोल के बम फेंके, तो ये आखिरकार ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं, क्योंकि रियासत का अपना एक जिम्मेदारी होती है जो उसने पूरी करनी होती है। मैं इस हफ्ते 2 अदालतों में पेश हुआ हूँ। मैं घंटे 2-3 घंटे वहां बैठा रहता हूँ कि कोई मेरा केस चलाए, कोई केस भी नहीं है। तो हमें सियासी जो इंसान होता है उसके मुकद्दर में ये लिखा होता है कि उसने अदालतों में जाना है, उसने जेलों में जाना है और उसने इन हालात का मुकाबला करना है। तो इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। आप घर में छुपकर कर मत बैठे, लोगों के पीछे मत छुपें। आप दिलेरी से सामने आए, गिरफ्तारी दें और फिर हालात का मुकाबला करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।